भरद्वाज जी, शुभ मुहूर्त के बारे में भी कहा जा रहा है कि शुभ मुहूर्त क्या होंगे, ये भी आसानी से पता चल पाएगा इससे? जी, निश्चित रूप से नवजोत जी, ये बहुत आसानी से मालूम किया जा सकता है। ये आदिकाल से वेद जब से हमारे हाथ आया है, मतलब सृष्टि जब से हुई है, तो वेद के 6 अंग हुए: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो ज्योतिष को नेत्र कहा गया और नेत्र के द्वारा हम निश्चित रूप से काल गणना करते हैं और काल गणना करके शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, पंचांग में तमाम स्थितियों को देखते हैं। लेकिन आपका एक बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि आज हमें इससे लाभ क्या होगा। तो देखिए, हम जब ज्योतिष के अनुसार किसी की जन्मपत्री खींचते हैं ना, तो उसमें स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम का ध्यान रखते हैं। मतलब स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम में हम जो है कन्वर्ट करते हैं। तो आज की जो अत्याधुनिक घड़ी है, उस घड़ी के माध्यम से हम गणित करके अक्षांश में अंतर करके लोकल टाइम में ले आते हैं। लेकिन इस घड़ी के हो जाने से सीधे हमारी भारतीय घड़ी अर्थात राशि, अंश, कला, विकला बिल्कुल आदि हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मुहूर्त एकदम बिल्कुल सही टाइम पे, क्योंकि अभी तक जो मुहूर्त निकाले जाते थे वो स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम अर्थात जो आपके हाथ में घड़ी बंधी है उस घड़ी से लोकल टाइम में अंतर किया जाता था और अंतर करके तब मुहूर्त निकाला जाता था, कन्वर्ट करके। लेकिन अब सीधे, क्योंकि भारतीय सिद्धांत पे वेधशाला एक तरह से होती थी, जिसे आज के समय में अपभ्रमण शब्द जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो जंतर मंतर ही वेधशाला हुआ करता था और 12 ज्योतिर्लिंग जो है एक रेखा पे सीधे जो 12 ज्योतिर्लिंग, इसके निश्चित रूप से 1 से लेकर के 12 बजे की टाइमिंग थी। 30 अंश जो है, जो अभी हमारे आदरणीय पवन जी ने कहा, निश्चित रूप से 30 अंश के आधार पे इसका निश्चित रूप से व्रत, मुहूर्त और कौन सा त्योहार किस घड़ी में है, ये चीज स्पष्ट होगा। और साथ ही साथ 1 मिनट, और साथ ही साथ जो है कौन सी मुहूर्त आपके लिए फलदायी होगी। अब हम स्टैंडर्ड टाइम में अंतर ना करके सीधे सीधे इस निश्चित रूप से वैदिक घड़ी का टाइम देख करके अपने अपने स्थान पे जहां जहां अक्षांश पे जो रह रहा है वो सीधे देख सकता है। इसमें अंतर नहीं करना पड़ेगा। इस जी एक चीज और बताइए, अभी अवधेशपुरी जी कह रहे थे कि इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए, सबको इसको फॉलो करना चाहिए। भारत के लिहाज से अगर हम देखें, आम लोगों के नजरिए से अगर हम देखें, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा भारतीय सिद्धांत निश्चित रूप से ग्रह, नक्षत्र और करण आदि के ऊपर आधारित है। हमने जो भी एक तरह से सिस्टम बनाए हैं वो अंतरिक्ष के ग्रहों के अनुसार जो हमारे जीवन में चलते हैं। और अभी तक क्या होता था कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे कि हमारे माननीय पवन सिन्हा जी ने बताया कि अभी तक लोकल स्टैंडर्ड टाइम को लोकल टाइम में कन्वर्ट करने में, क्योंकि भयात, भवोग, इष्टकाल आदि, सूर्य अस्पष्ट और चंद्र अस्पष्ट, नवग्रह अस्पष्ट, लग्न अस्पष्ट करने में कुछ त्रुटियां रह जाती थी। अब उसमें क्या होगा कि हमारे पास ऐप होगा और ठीक उस टाइम पे वही लग्न चल रहा होगा, तो निश्चित रूप से कुंडली अक्षरशः बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी और हम जिस जातक के बारे में भविष्य फल बोलेंगे अक्षरशः उसके जीवन में घटेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे जान लेना बेहद आवश्यक है। नहीं भारद्वाज जी, ये देखिए, आप लोगों के लिए और पंडितों के लिए या एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो है, लेकिन आम लोगों के लिए भी ये इजी हो जाएगा। मतलब आपके लिए तो गणना करनी इजी हो ही जाएगी, जैसे पवन जी बता रहे थे। तो मतलब हम ये समझे कि आम लोग भी इजीली इसको समझ पाएंगे। जी जरूर समझ पाएंगे, अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो देखिए हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं।
और एक चीज नोट करिएगा कि मुहूर्त जो होता है, मुहूर्त का एक तरह से जो होता है चयन, वह निश्चित रूप से कार्य साधना को संपन्न कर देता है। बिल्कुल। तो जो विशेष मुहूर्त है उसका चयन कर पाएंगे और तमाम प्रकार अपने मोबाइल ऐप के जरिए देख भी हाँ, पाएंगे। जो तमाम प्रकार के योग हैं उस पे अपने आगे बढ़ाएंगे जीवन में ला पाएंगे। बिल्कुल, आपको निश्चित रूप से देखिए हमारी स्थितियां बहुत मजबूत थी। ऐसा कहा गया है कुशाग्र भाग के नोक अगर है और कमल के पत्ते पे चुभाया जाए, वहां से हमारी गणना शुभ होती है। वहां से हमारी गणना, उस गणना को हम लेकर के पूरी जो गणना को निश्चित रूप से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी मैं आप सबके लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त, शुभ समय निश्चित रूप से जो अनेक व्यक्ति नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ होने वाला है। जो आजकल आप पाश्चात्य सभ्यता में आप जी रहे थे, सूर्योदय चास्तिमिते शयानम विमुंचते श्री रवि चक्रपाणी, आप अपने जीवन की तमाम दशाओं को भी इस निश्चित रूप से घड़ी से आप सिद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, क्योंकि इस घड़ी के तमाम चमत्कार हैं। जब आप उसे फॉलो करेंगे, उसके टाइम को देखेंगे, मुहूर्त को देखेंगे, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और भारतीय संस्कृति पे गर्व होगा। भारतीय संस्कृति पर पूरे वर्ल्ड को गर्व होगा कि ऐसी धरोहर जो व्यक्ति के लिए, इंसान नहीं अपितु पूरे संसार के लिए अमृत है, ऐसी संस्कृति का आज निश्चित रूप से एक तरह से यहाँ पे स्थापना हो रही है और निश्चित रूप से सबके लिए कल्याणप्रद हो, यही मैं अंतिम बात कहता हूँ। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और समझाया कि आखिर क्या है वैदिक घड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। और एक बार चलते चलते आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उज्जैन की, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 4 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और एग्जैक्ट अब से कुछ ही देर बाद यानी 5 बजे प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना के जरिए फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज। बढ़ती उम्र के साथ मसल्स। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।